जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी 2019 पेपर फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के साथ में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हमने इसमें से अराउंड 50 क्वेश्चंस कंटेन किए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और उसके अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट 2 सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीपीएससी 2021 देना चाह रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए, क्योंकि उसमें से क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन हो सकते बदल जाएं, बट ऑप्शन जो होते हैं उनकी अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप 50 क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, राइट। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर IMF इज। तो आपको बताना है कि Who is the MD of IMF? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, क्रिस्टीन लैगार्ड, रघुराम राजन एंड सुजीत भल्ला। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, आपको अपने आप इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल IMF के बारे में जानते हैं कि IMF जो है वो 27 दिसंबर 1945 को फॉर्म हुआ था, राइट। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। यही हमारा क्वेश्चन था। द आंसर आपका क्या होगा? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और इसकी चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र जो है गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ इससे पहले आपकी केरल गवर्नमेंट की चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थी, राइट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन October 10, 2019 by the Indian government to encourage talented children to enrich their skills। तो 2019 में 10 अक्टूबर 2019 में एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि टैलेंटेड बच्चों को उनकी स्किल को इनकरेज करने के लिए था। तो उसका नाम क्या था? लक्ष्य, प्रतिभा, ध्रुव एंड परिवरियन। द आंसर इज ध्रुव। इस ध्रुव के बारे में देखते हैं। ये देखिए आप, इसका लोगो था प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, दिस वन। इसके फीचर्स क्या थे? इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ द इट इज़ अ नेम आफ्टर द पोल स्टार कॉल्ड ध्रुव तारा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम टू अलाउ स्टूडेंट टू रियलाइज देयर कंप्लीट पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। And this program aimed to cover 2 areas, namely science and art, right. And the program is to be launched by the ISRO. Around 60 students are selected broadly from class 9 to 12 all over the country. So the program's name is Dhruv. Clear? Next question, मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द A is थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग, डॉक्टर लिसा केरन एंड कैरी लैम। तो आपको इसकी मैचिंग करनी है। तो आप देखो करंट में, अगर अभी जो रिसेंटली किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक टर्म टूल किट आया था। टूल किट का रिलेशन जो था ग्रेटा थनबर्ग था और ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो आप बी का ऑप्शन 3 से मैच कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से थॉमस कुक एक ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, तो ए का 4 हो जाएगा। डॉक्टर लिसा किरण, ये हांगकांग लीडर, तो इसका देखोगे तो रिसिप्ट ऑफ भारत भारती अवार्ड है। और कैरी लैम जो है हांगकांग लीडर है, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 का 3, राइट, सॉरी ए का 3, ऐसे करना है इसकी मैचिंग आपको। ए का कौन सा नंबर होगा चेक कर लो पहले एक बार, फिर उसका मैच कर देते हैं हम लोग। थॉमस कुक 4th नंबर, ठीक। तो थॉमस कुक ए का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बह रहा है। ऑप्शन नंबर बी और डी में से ऐसे इसके आप वो कर सकते हो। एक सेकेंड, सो हियर जस्ट मिनट, या इसे कोड मैच कर लेते हैं हम लोग। तो ए थॉमस कुक, ए का 4, अगर ए का 4 होगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी बचते हैं।
अब ऑप्शन देखो बी का कौन सा है इसमें, बी और डी में से बी का 2 और 3 है, तो बी में क्या है 2 ग्रेटा थनबर्ग, तो ग्रेटा थनबर्ग का रिलेशन किसके साथ में 3 के साथ है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, ग्रेटा थनबर्ग इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हो जाएंगी। थॉमस कुक ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है। डॉक्टर लिसा किरण ये रेसिपिएंट है भारत भारती अवार्ड्स, एंड कैरी लैम हांगकांग लीडर्स। ठीक, नेक्स्ट, द 2019 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवन टू अ वीमेन फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार इनको अवार्ड दिया गया है। तो पूछा यह गया है कि नेम द फर्स्ट वीमेन हु वॉज अर्लियर अवार्डेड दिस प्राइज। एस्टर डुफ्लो, गैटी थेरेसा कौर, मारिया गोयपर्ट, एलिनार ओस्ट्रम। तो इसके चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। द आंसर इज एलिनार ओस्ट्रम। ठीक है, एस्टर डुफ्लो को आप देख सकते हो, इनको पहली बार मिला है 2019 में अभिजीत बनर्जी के साथ में इकोनॉमिक के फील्ड में। नेक्स्ट, रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन सितंबर 2019 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो पूछा गया कि रूरल सैनिटेशन जो स्ट्रेटजी है वो जल शक्ति मिशन के द्वारा, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपकी जो वाटर मिनिस्ट्री थी उसको कन्वर्ट करके बदल कर उसका नाम रख दिया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो किस टाइम पीरियड के लिए ये रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2019 से 2029। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द 10-year रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी 2019 से 2029 which focuses on sustaining the sanitation behavior change that has been achieved under the Swachh Bharat Mission Gramin, ensuring that no one is left behind. So the answer is 2019 से 2029. This is 10-year programs. Next, Central Institute of Indian Language is located at of the following places. पूछा यह गया है कि केंद्रीय भारतीय भाषा का इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, वाराणसी, मैसूर, न्यू दिल्ली, शिमला। सो द आंसर इज मैसूर। Explanation, the Central Institute of Indian Language CIIL is an Indian research and teaching institute based in Hotagli, Mysore, part of the Language Bureau of the Ministry of Education. It was founded on 17 July 1969. So the answer is Mysore. Next question, India aims to achieve land degradation neutrality by the year. तो इंडिया का जो टारगेट है, जो लैंड के डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटीज है, उसको कब तक उसको अचीव करना है। सो 2025, 2030, 2035, 2040। सो द इसका आंसर होगा 2030। सो नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कॉल्ड ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सेट अप अ ग्लोबल वाटर एक्शन एजेंडा as the central theme to achieve land degradation neutrality. He announced that India will restore the additional 5 million hectare of degraded land by 2030. So इसका आंसर क्या होगा 2030। तो देखो आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं, करंट से जुड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि न्यूज़पेपर जो कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो उस पर आप ये सर्च किया करो कि आपकी एरिया की कौन कौन सी बातें हैं, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनको आप हमेशा राइट डाउन करो, क्वेश्चन उसी से आएंगे। नेक्स्ट, विच जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2 क्राफ्ट। तो इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए कौन सा GSLV व्हीकल का यूज किया था, उसका नाम क्या है। तो ये जो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आप कोई भी एक साल के अंदर तक जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं, उनके सबके बारे में सैटेलाइट का नेम और उसका लॉन्च व्हीकल आपको पता होना चाहिए। तो द आंसर इज GSLV MK3 M1। द एक्सप्लेनेशन इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च GSLV MK3 M1 सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट ऑन जुलाई 2019। कहाँ से लॉन्च किया गया था? It is launched by Satish Dhawan Space Center SHAR Sriharikota. Next, this question, which of following statement about India's largest चरखा is or true? तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट चरखा जो था वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो इसका पहला पॉइंट है, it was inaugurated in Noida,
इट इज़ मेड ऑफ यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट। तो ये भी करंट क्वेश्चन है, आप अगर न्यूज़पेपर को फॉलो करते होगे तो आपका भी क्वेश्चन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज़ है आपकी, इंडिया लार्जेस्ट चरखा मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इनॉग्रेटेड इन नोएडा। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके हमें दोनों आंसर मिल जाएंगे इस न्यूज़ के थ्रू। तो ये कहाँ पे, नोएडा पे लॉन्च किया गया और किससे बना हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है। तो इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2। तो सी आंसर इज करेक्ट, दिस वन। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट, और किसने लॉन्च किया आप देख सकते हो, ये आपकी स्मृति ईरानी है जो इसी से कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज वाइट ब्लड। तो किस ऐसी प्रजाति का वाइट ब्लड होता है, लिजर्ड, कॉकरोच, हाउस बग, मॉस्किटो। अच्छा, अब ध्यान दो कि अगर उसके वाइट ब्लड है तो ऑब्वियसली बात है उसकी रेड ब्लड सेल्स जो होंगी वो मिसिंग होंगी, ये नहीं होंगी, क्योंकि ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर जो भी ह्यूमन है उसके अंदर आरबीसी भी है और डब्ल्यूबीसी भी है। हमारा ब्लड जो ह्यूमन का ब्लड जो है वो रेड है, दैट्स बिकॉज ऑफ आरबीसी। क्यों, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, राइट। और इसका और क्या काम होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक। तो कौन सी ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर आप कह सकते हो आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है, मतलब वाइट ब्लड सेल है तब इसका ब्लड है। तो आंसर इज कॉकरोच, ग्रॉसहॉफर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, तो कॉकरोच हैव वाइट ब्लड बिकॉज दे डोंट हैव आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इनको एक बार फिर से पढ़िएगा, यही क्वेश्चन इसी के अराउंड कंसेप्ट आते हैं, राइट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल ऑफ द रूट। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज हैं वो किन के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किन के रूट के साथ कॉम्बिनेशन बना करके ग्रो होते हैं, पल्सेस, राइस, व्हीट, शुगर केन। सो द आंसर इज पल्सेस, ठीक है। होता क्या है कि जो आपकी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है वो लार्ज अमाउंट पे है, 78% है, लेकिन होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन 78% है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब वो उसकी एक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है वो बहुत लेस है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्सेशन होता है, कैसे होता है, जैसे कि कभी थंडरिंग हुई, मतलब लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है N2 वो ब्रेक डाउन होता है, N बॉन्ड N में बनता है, ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो मिक्स होता है, या हाइड्रोजन जो होता है वो मिक्स होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे वाटर हुआ तो H2O, तो H2O में क्या होता है, H+ आयन होगा और O2- आयन होगा। तो ये क्या ब्रेक होकर के अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो हमारा होता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये नाइट्रोजन एयर के साथ कन्वर्ट होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं दे डू नॉट टेक डायरेक्टली नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो क्योंकि वो नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनिया जो होता है वो प्लांट के थ्रू लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सॉफ्ट बबल। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर सॉफ्ट बबल में कोई चार्ज छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा, उसकी रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी, बबल कोलैप्स हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो आप समझ सकते हो इसमें जैसे कि कैसे होगा काम। जैसे मान ली बबल है, इस पर आपने या तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे तो नेगेटिव छोड़ोगे। लेट से आपने अगर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज छोड़ने से ये पॉजिटिव और ये इसके अपोजिट वाला पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, मतलब रिपल करेंगे। ये वाला भी एक दूसरे को दूर भगाएगा, ये भी रिपल करेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि इसकी सरफेस पे एक बाहर की तरफ फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे ऐसे करके, और ऐसा जो होगा हर एक डायामीटर के अपोजिट होगा, ऐसे इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि बबल का जो साइज होगा वो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, इट्स रेडियस इंक्रीजेस। नेक्स्ट, ये देख सकते हो सरफेस टेंशन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। सरफेस टेंशन भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है
जो कि आपके किसी भी बबल के साइज को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ना। जैसे आप सरफेस पे वाटर डाल दो, मान लो सरफेस यहाँ वाटर डाल दो, तो वाटर तो फैलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वाटर जो होगा वो अपनी मिनिमम पोजीशन को लेने की कोशिश करेगा, अपने को श्रिंक करेगा, अपने को कम करेगा अपने साइज को, राइट। तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव की वजह से एक रिपल्सन लग रहा होगा, तो अब इसी बात है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं, जो कि अंदर की तरफ लगता है। ये पूछ सकते हैं कि सरफेस टेंशन अप्लाई ऑन दी सोप बबल इन विच डायरेक्शन, इनसाइड, आउटसाइड, बोथ, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो आंसर इज इनसाइड। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग, इसमें पेयर होना चाहिए, राइट। विच आर फॉलोइंग पेयर, चेक सही कर देता हूँ। सो इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पूछा गया है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टेम सिंथेटिक स्वीटनर है, नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर है, या रेयन मॉडिफाइड स्टार्च है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टेम सिंथेटिक स्वीटनर है, ये भी सही है। नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर है, ये भी सही है। रेयन जो है मॉडिफाइड स्टार्च है, नो। कम टू द आंसर, रेयन इज ए मॉडिफाइड फाइबर। Rayon is an artificial textile materials composed of regenerated and purified cellulose, which is derived from the plant source. It was developed in the late 19th century as a substitute for silk. Rayon is the first man-made fiber. Important part है, रेयन जो है फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़े तो ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन दैट एक्ट एज द न्यूरोट्रांसमीटर। In females, it triggers labor and the release of breast milk. In male, oxytocin help move sperm. Aspartame is an artificial non-saccharide sweetener that is 200 times sweetener than sucrose. तो नेचुरल आपकी सैकराइड वो सुक्रोज है एक तरीके से, बट ये स्वीटनर है। It commonly used in sugar substitute in food and beverages. नियोप्रीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन कहाँ से बनेगा? पॉलीमराइजेशन होगा किसका? क्लोरोप्रीन का। और इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली सिंथेटिक रबर क्रिएटेड इन 1930। तो ध्यान देना, रेयन जो है वो आपका क्या है? सेलुलोज है, और रेयन जो है फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following substance is not a protein? Cotton, hair, spider silk and hoof। बट पूछा ये गया है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन नहीं है। सो कॉटन इज नॉट अ प्रोटीन। कॉटन जो होता है उस पर प्रोटीन नहीं होती है। फार्मर इन द इंडस वैली वर द फर्स्ट टू स्पिन एंड वीव कॉटन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन एज नियोलिथिक। मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो, डेटिंग बिटवीन 3250 से लेके 2750 BC। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट आपका रखना है, कॉटन जो है वो प्रोटीन नहीं है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इन्होंने यहाँ पे कॉटन का यूज़ किया था। मेहरगढ़ आपका एक प्लेस है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस है। कॉटन एक ऑर्गेनिक फाइबर है टेकन फ्रॉम सीड ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ठीक है। Protein is the nutrient that is essential to build muscle mass. Hair and hoof are made of keratin, and which is also the protein. Spider silk is composed mainly of two protein, Sphaerodians first and